क्लियर है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। चलिए 51 का ऑप्शन क्या बन जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए काफी लोगों ने जवाब दिया है। यहाँ पर आपका बी नंबर दिया है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर दंती दुर्ग था। याद रखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था आपका दंती दुर्ग था। ठीक है, दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान का यज्ञ भी किया था। ठीक है ना, और आपके एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण भी करवाया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आपके दंती दुर्ग ने कराया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि कविराज मार्ग, चलिए बताइएगा, कह रहे कविराज मार्ग एवं रत्न मालिका का लेखक अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था। यहाँ पर दिया है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने क्या लिखा है, कविराज मार्ग और रत्न मालिका, है ना, लेखक कौन है, अमोघ वर्ष। ये किस वंश के शासक थे, इसका आंसर आपको दिख गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रकूट। इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस वंश के शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। चलिए बताइएगा कि किस वंश के शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। यहाँ पर 53 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा। चलिए 53 का जवाब देना है। 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा, ये है आपके पाल वंश। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा ए नंबर, पाल वंश के शासक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। चलिए जवाब दीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो आपका कौन था। 54 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर आपके धर्मपाल। तो जवाब बिल्कुल सही है। विक्रम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे, तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर सी नंबर, ये थे आपके धर्मपाल थे। ठीक है, कौन थे आपके, धर्मपाल आपके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा, 55 नंबर में यहाँ पर जवाब देना है और काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए बी का आपका जवाब देना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 55 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके नागभट्ट प्रथम। कौन थे भाई, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन बी हो जाएगा नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और किस वंश के शासक के बीच हुआ था। चलिए इस प्रश्न का जवाब तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर 56 का सी हो जाएगा, आपके गढ़वाल वंश के साथ। किसके साथ हुआ था, तो मोहम्मद गोरी के साथ और आपके गढ़वाल वंश के साथ आपका हुआ था। गढ़वाल वंशी शासक कौन थे, तो आपके जयचंद थे। कौन थे भाई, तो जयचंद थे। याद रखिएगा जयचंद आपका जवाब हो जाएगा राइट। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर हैं वो किसके हैं। एलोरा में जो गुफाएं हैं और आपके जो मंदिर हैं ये किसके किसके मंदिर हैं, किसकी आपके यहाँ पर बनी हैं। चलिए ऑप्शन दीजिएगा, सही क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा डी। हिंदू की है, बौद्ध की भी है और आपके जैन धर्म की भी हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सल्तनत काल और मुगल काल और मराठा काल से संबंधित अब आपके क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है। चलिए यहाँ पर दिया है किसका मिलान सही किया गया है, देख लेते हैं मिलान जो आपका सही है वो आपका कौन सा मिलान यहाँ पर सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है सुल्तान महमूद, क्या दिया है, सुल्तान महमूद दिया गया है। तो क्या ये पहला पॉइंट आपका सही है भाई, सुल्तान महमूद कह रहे हैं कि सोमनाथ को लूटा था। क्या ये पॉइंट आपका सही है, तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सुल्तान महमूद ने आपके 1025 ईस्वी में सोमनाथ को लूटा था, है ना। फिर दिया है मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय, तो यहाँ तो आपका है नहीं है। यहाँ पर अलाउद्दीन बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन कासम चंगेज खां का आक्रमण। तो देखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका सी बनेगा, केवल एक ही सही है, केवल एक ही सही है। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी, इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कर दीजिएगा।
यहाँ पर दिया है तुगलकाबाद का जो किला है ये गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। किससे संबंधित है? गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। वहीं पर आपका लाल किला जो दिल्ली का है ये आपके शाहजहां से संबंधित है, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। हौज खां जो आपका संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, तो आपका फिरोज शाह तुगलक, इसका आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 3rd हो जाएगा। और दिया है द सिटी ऑफ सीरी, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, इसका आपका 1 हो जाएगा। कुल मिला के तुगलकाबाद जो आपका है गयासुद्दीन, लाल किला शाहजहां, हौज खां फिरोज शाह तुगलक और द सिटी ऑफ सीरी या के अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका जवाब क्या बन गया? 4 2 3 1 आपका जवाब बन गया 4। देख लीजिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट दिया गया है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? चलिए, सती प्रथा रोकने का जो प्रयास किया था किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या यहाँ पर कह सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी और आपकी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा कि सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास किया था ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा राजा दैवी अधिकार से संपन्न है। देखो दिया गया है राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो बताइएगा, ये जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित जो किया है ये प्रथम मुस्लिम शासक था आपका बलबन। ठीक है, इसने अपने बलबन जो आपका था इसने, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अपने आप को एक भगवान का प्रतीक भी इसने माना है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा डी नंबर। ठीक है ना। चल भाई, जितने लोग जुड़े यार उतने लोग वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। आज नोटिफिकेशन भी नहीं गया है, तो आप लोग जितने लोग जुड़ जाते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं और रेगुलर के स्टूडेंट से ही कहना पड़े तो ये समझिए कि आप लोग फिर कैसे हैं। आप लोगों को शिष्य कहना उचित है या नहीं उचित है? बताइए, आप लोग पहचान बनाना चाहते हैं किसी के साथ, नहीं बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं। चलिए भाई बताइएगा, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्तंभों का मिलान करना है। देखो यहाँ पर दिया गया है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तो सबको पता होगा कि पानीपत के द्वितीय लड़ाई में हुआ क्या था? भारत में गुलाम वंश जो आपका राज था ये आपका हुआ था। मतलब इसका जो आपका कह सकते हैं क्या हो जाएगा? इसका आपका हो सकता है यहाँ पर भारत में मुगल शासन, गुलाम नहीं, यहाँ पर मुगल शासन करेंगे ना, मुगल शासन करेंगे, इसका आपका 4 बनेगा। मतलब यहाँ पर आपका 4। और तराइन की द्वितीय लड़ाई में क्या हुआ था? तुर्की शासन आपका शुरू हो गया था, इसका 3 हो जाएगा। तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी, है ना, तालीकोटा की जो आपकी लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1565 में हुई थी। और विजयनगर, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इसका क्या बन जाएगा? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, इसका 1 हो जाएगा। और प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ये आपकी कब? तो भारत में ब्रिटिश शासन आपका आ गया था, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 इसका जवाब बनेगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 कहाँ पर है? ऑप्शन आपका डी दिया है यहाँ पर डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा गया। तो बताइए भाई, भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली क्या दिया है? भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का जो विकसित हुआ, ये अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, ये जो विकसित हुआ इसे कहा क्या गया था? समय दिया है आपका सल्तनत काल, और इस समय को कहा गया, ऑप्शन बनेगा सी, इसे बोलते हैं इक्तादारी। क्या बोलते हैं? सल्तनत काल में भूमि वितरण और प्रशासनिक जो प्रणाली थी इसे इक्तादारी कहा जाता है। एक होता है इक्ता और इक्तादारी, है ना, मतलब जो भूमि होती थी इक्ता और लेने वाला इक्तादारी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? बताइए भाई, देख लीजिए, अगर आपने पहले पढ़ा है, इसके पहले आपने पढ़ा हो तो जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब सही क्या हो जाएगा। कह रहा है किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने के दृश्यों का जो भयानक चित्रण किया है, ये किया है आपके इब्न बतूता ने। किसने किया है? इब्न बतूता, जो कि आपको याद होगा कि आपके 1333 में आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जो कि मोरक्को का आपका था, है ना, और उसने सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भी भेजा गया था। ठीक है, और उसके द्वारा एक पुस्तक भी थी आपकी, कौन? तो रेहला, है ना, रेहला पुस्तक में इसने जिक्र भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा?
चलिए भाई, यहाँ पर जवाब सही देना है। जवाब यहाँ पर आ गया है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया दिया गया है, तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है पूर्ण कराया, है ना। अगर देखा जाए कि न्यू जो रखी थी, न्यू किसने रखी थी, तो न्यू रखी थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण जो कराया वो आपके इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने कराया था। इसकी स्टार्टिंग आपकी हो गई थी 1192 ईस्वी में, प्रारंभ आपका हो गया था। चलिए, और अगर पूछे कि ये जो कुतुब मीनार है इसकी अंतिम मंजिल मतलब जो 5वीं मंजिल है, तो 5वीं मंजिल जो बनवाई थी किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस तुर्की सुल्तान द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई। यही लेबल रहेगा आपकी एग्जाम में, याद रखिएगा, यही लेबल रहेगा और आराम से पढ़िए, बहुत समय है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। किस तुर्की सुल्तान द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है बलबन। चलिए सभी का जवाब आ रहा है बलबन, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा डी, बलबन थे। याद रखिएगा कि बलबन ने कहा है कि उसने रक्त और लौह, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता था तो उसको बहुत ही कठिन से, या कह सकते हैं कड़ाई के साथ उसे सजा भी दी जाती थी। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान होता है, ये बलबन ने कहा था, है ना। इसलिए सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, ये भी आपके बलबन ने ही कहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की, अंग्रेजों ने किया था क्या, ईरानियों ने किया, मुगलों ने, या पुर्तगालियों ने। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर भी जवाब आपके आ रहे हैं ऑप्शन डी, कह रहे हैं ऑप्शन आपका डी आ रहा है, लगभग सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर पुर्तगालियों ने, किसने किया था, भारत में तंबाकू लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पुर्तगाली नाविकों को जाता है, जो कि याद रखिएगा कि 16वीं सदी में, कब, 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में से भारत लाया गया था। भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत किसके समय हुई थी। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं, किसके शासनकाल में तंबाकू लाई गई थी, तो अकबर के समय तंबाकू भारत में लाई गई थी, लेकिन ये शुरुआत किसके समय में, ये जो आपके तंबाकू की खेती है ना, देखो तंबाकू की खेती करना जो शुरू हुआ था वो हुआ था जहांगीर के समय में। ठीक है, जहांगीर के समय में, तो दोनों ही पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अकबर के समय लाई गई थी और खेती करना जो शुरू हुई जहांगीर के समय। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 68 नंबर में। गंगा तो होगा नहीं, क्योंकि गंगा तो ऊपरी में है, कावेरी, कृष्ण और आपका तुंगभद्रा है। तो देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, आपका तुंगभद्रा जवाब सही हो जाएगा। याद रखिएगा तुंगभद्रा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसी नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय ने, दो जो आपके भाई थे, उन्होंने 1336 में, कब, 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, और विजयनगर का वर्तमान नाम आपका हम्पी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो चलिए यह भी पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी जयचंद के, कह सकते हैं विश्वासघात के कारण। ठीक है ना, और यहाँ पर पूछा गया जयचंद की जो युद्ध हुआ था, जयचंद के साथ हार हुई थी, है ना, ये आपकी हुई थी मोहम्मद गोरी ने 1194 में, है ना। मोहम्मद गोरी ने 1194 में आपके कन्नौज के जो शासक थे जयचंद के साथ आक्रमण किया था। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है 1194, लेकिन 1194 में आपको होना चाहिए चंदावर का युद्ध। क्या होना चाहिए, चंदावर होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा डी, उपयुक्त में से कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना इतना पॉइंट, क्योंकि 1194 चंदावर में हुआ था, यहाँ पर दिया है कन्नौज, तो कन्नौज नहीं आपका होना चाहिए। हाँ, एक ऑप्शन ये हो जाता, ऑप्शन आपका देखो, हाँ चलो यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको और बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अमीन में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके अमीन में पूछा गया था, और अमीन में जब पूछा गया था तब यहाँ पर जवाब सही किया गया था बी नंबर, चंदावर का युद्ध 1193। ये समझिए कि जो आपका युद्ध हुआ था वो दिसंबर महीने में हुआ था। ठीक है, दिसंबर महीने में हुआ था, और यहाँ पर लगा दिया गया है चंदावर। ठीक है, क्या लगा दिया है, चंदावर। तो इसका ऑप्शन अमीन में आपका बी सही किया गया था। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन के अनुसार जो आपका चंदावर दे दिया है, तो आप बी आपका इसका जवाब बन जाएगा। ठीक है, ये अमीन के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, आयोग के अनुसार आपको बता रहे हैं, क्योंकि आयोग ने इसका ऑप्शन बी सही किया था। ठीक है, चलिए आते हैं
अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगर आपसे यहाँ पर भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 ईस्वी में घटित हुई थी। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 70 नंबर में, और 70 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 1526 है। और सभी को पता होगा कि 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, सॉरी पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या सही है? 1526, जी हाँ 26 है ना। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध आपका हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। वहीं पर आपका 1556 है वो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, है ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जो आपके अकबर आपके थे और आपके हुमायूं के बीच हुआ था। एक पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था कब? 1761 में हुआ था, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो तीनों पॉइंट आपको याद रख लेना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संस्थापकों की जो सूची दी गई है और भक्ति संप्रदाय की सूची दी गई है। यहाँ पर बताइएगा कि कौन से संस्थापक यहाँ पर किससे आपके संबंधित हैं। शंकर देव, देखो शंकर देव जो आपके संबंधित हैं ये हैं एक शरण धर्म से। किससे? एक शरण धर्म से, इसका पूर्ण हो जाएगा। जगजीवन का जो संबंध है वो सनातनी से संबंध है, इसका 3 हो जाएगा। और आपके लालगिन या इन्हें बोल देते हैं लाल बेग, है ना, इनका संबंध है आपके अलखनामी से है, इसका 2 हो जाएगा। गोविंद प्रभु का जो संबंध है ये महानुभाव पंथ से है, इसका 1 हो जाएगा। नया क्वेश्चन आपका लग रहा है तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। नया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 3 2 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। चलिए भाई टोडरमल का आपने नाम सुना होगा, इसने किसके अधीन सेवा की थी? किसके अधीन सेवा की थी? तो आपको पता है शेर शाह सूरी, है ना, शेर शाह सूरी की सबसे पहले इसने सेवा की थी, शेर शाह सूरी के अधीन नौकरी करते थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। बताइए भाई वो अकबर जिसका सम्मान करता था, ये जैन विद्वान कौन था? तो याद रखें हरविजय, है ना, हरविजय सूरी। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है हरविजय सूरी आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं अकबर इनका बहुत सम्मान करता था, ठीक है ना। और हरविजय सूरी को अकबर ने एक उपाधि दिया था, है ना, हरविजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि भी दी थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी, तो जगत गुरु की उपाधि दिया था आपके हरविजय सूरी को दी थी, ठीक है। और मुगल दरबार में अन्य विद्वान भी आपके शामिल थे, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। देख सकते हैं कि लगभग का जितने भी वंश थे सभी ने समर्पण कर दिया था, लेकिन अकबर के सामने एक ऐसा आपका वंश था जिसने समर्पण नहीं किया था। ये था आपका कौन? तो आपके महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप जो कि राणा सांगा का पुत्र। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए ए नंबर सिसोदिया वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? मेवाड़ में जो वंश था सिसोदिया वंश था, ठीक है ना। और अकबर के समय यहाँ का जो शासक भी था वो राणा जी थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप के साथ बहुत ही कड़ा संघर्ष चला भी था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई। ये बताइए मनसबदारी की जो व्यवस्था की गई, शुरुआत की गई, वो क्यों की गई थी? भारत में ऐसा क्यों किया गया? सेना के वेतन के लिए या अधिकारियों के वेतन के लिए? तो मनसबदारी होती क्या है? मनसबदारी होती है जिसके पास घोड़े, जितने ज़्यादा घोड़े होते हैं उतना अच्छा मनसब होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अधिकारियों के वेतन के लिए शुरुआत की गई थी। किसके लिए? अधिकारियों के वेतन इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि मनसबदारी का मतलब होता है पद। क्या होता है भाई? पद होता है। देखो सेना सेना ही रहेगी, लेकिन मनसबदार क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। तो इसलिए पद की जो आपकी हुई थी अकबर के समय हुई थी, और सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी इसमें से शामिल थे। तो यहाँ पर आपका जवाब बी हो जाएगा, क्योंकि पद के लिए ही यहाँ पर हुआ था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था, ये आपसे पूछा गया है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है। 76 का जवाब दीजिएगा। हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल और आपकी मोती मस्जिद। तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए नंबर और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा सही क्या हो जाएगा?
देखो मोती मस्जिद जो आपकी है, मोती मस्जिद जो आपकी है वो आपकी दिल्ली में है। कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में। जो कि बनवाया किसने था? आपके औरंगजेब ने बनवाया था। किसने? औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर इसका जवाब हो जाएगा राइट। ठीक है, डी नंबर आपका जवाब बनेगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है? कह रहा आपसे निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? मनसबदारी व्यवस्था का जो सूत्रपात किया था वो आपको बताना है। सही क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहां पर आ रहा है 78। तो देखिए यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी। यहां पर आपका अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर। यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, अकबर इसका जवाब यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आपका दिया गया है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के लिए निर्धारित किया गया था? अगर कोई प्रश्न में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है ना? और हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दूसरे क्वेश्चन तक पहुंचते ही हम आपको जवाब भी दे सकते हैं, या वीडियो के अंत में उसका सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। जब कोई क्वेश्चन में अपवाद होता है तो उस अपवाद में दिक्कतें तो आपकी आ ही जाती हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई, आर्या यदुवंशी सबके लिए यहाँ पर ये क्लास है और सब लोगों को ही आ सकता है। देखिए जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? राज्य की मांग के लिए निर्धारित किया गया था यहाँ पर ऑप्शन बी 1/3। कितना था भाई? 1/3 किया गया था। 1/3 आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि आपका जब्ती प्रणाली आपकी है। ठीक है ना? चलिए, और आपके अकबर के जो मतलब 24वें वर्ष, अकबर के 24वें वर्ष कब? मतलब 1580 में ये कह सकते हैं आईने दाहसाला की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है?